आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैं एज ए एजेंट, लीडर या मैनेजर काम कर रहा हूं तो मेरा डेली रूटीन क्या होना चाहिए। जी हाँ, अक्सर जब हम इंश्योरेंस में काम करते हैं ना, सुबह जब उठते हैं ऑफिस जाने के लिए, कई बार ये फीलिंग होती है कि यार आज ऐसा लगता है कि कोई काम नहीं है। आज मुझे पता ही नहीं है कि मैं जब ऑफिस में जाऊंगा तो मुझे क्या काम करना है। कई बार अपना दिन ही पूरा प्लान नहीं होता, राइट। फिर सोचते हैं कि देख ही जाएगी यार, जब ऑफिस में पहुंचेंगे अपने आप काम दिमाग में आता जाएगा और करते जाएंगे। इसी थॉट प्रोसेस की वजह से ना कई बार एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर के पूरे पूरे दिन खाली जाते हैं। एक भी काम नहीं होता पूरा दिन। होता है ना ऐसा, लगता है ना जब हम शाम को घर पे पहुंचते हैं और सोचते कि आज क्या काम हुआ, तो कई बार ये फीलिंग होती है कि यार आज कुछ भी ढंग का काम नहीं हुआ। और यही फीलिंग जब बार बार होनी शुरू हो जाती है ना, तो दिन हफ्तों में निकल जाते हैं और हफ्ते महीनों में निकल जाते हैं और ये काम न होने की मान लो जैसे हमें आदत सी पड़ जाती है, इजंट इट। सो आज मैं आपके साथ ऐसे कुछ प्रोडक्टिव 8 पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जो आपके डेली रूटीन में आपको हमेशा करने ही चाहिए। और उसके साथ साथ लास्ट में एक और बोनस पॉइंट भी शेयर करने वाला हूं जिसकी मदद से आपका इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ग्रोथ फास्ट ट्रैक हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि ये 8 पॉइंट्स और वो लास्ट वाला जो बोनस पॉइंट है ना, वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो फटाफट शुरू करें। सबसे पहला पॉइंट जो है आपके डेली रूटीन में हमेशा आपको ऐड करना चाहिए, एंड दैट इज आपकी सुबह स्टार्ट योर डे विथ एक्सरसाइज। जी हाँ, सुनने में बहुत ज्यादा क्लीशे लगता है, लेकिन भले अगर आप वो जिम टाइप के बंदे नहीं हो ना कि हर रोज सुबह उठ के जिम जा रहे हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें पसंद नहीं है या फिर हो ही नहीं पा रही, अगर ऐसे टाइप के बंदे हो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ है ना सुबह आधा घंटा मॉर्निंग वॉक की आदत डाल दो। दैट इज मोर देन इनफ। सीरियसली, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर आपको अपना दिमाग एक्टिव रखना है ना, सिर्फ आधा घंटा सुबह मॉर्निंग वॉक का प्रैक्टिस रखोगे ना, पूरा दिन आपका बहुत ज्यादा एक्टिव जाएगा। और ये प्रोडक्टिविटी हैक एक्चुअली मैंने भी इस्तेमाल की है जब मुझे पूरा पूरा दिन आलस चढ़ा रहता था, राइट। इससे अपना बॉडी फिट रहता है और बॉडी फिट रहता है ना, ऑटोमेटिकली दिमाग एक्टिव हो जाता है। डू यू एग्री ऑन दिस? यस। सो सबसे पहले प्लीज आधा घंटा निकालिए अपने आप को देने के लिए, थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक करने के लिए और दिन भर एनर्जेटिक रहने के लिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है गेट रेडी एज इफ टुडे इज योर फर्स्ट इंटरव्यू। जी हाँ, कई लोगों को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैंने देखा हुआ है कि ऑफिस पे आते हैं ना तो वो एनर्जी नहीं होती है, इतना अच्छे से तैयार होके ही नहीं आते। तैयार होने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेकअप वेकअप करके आओ, राइट, लेकिन हर दिन ना अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करो, हर दिन अपने आप को इस तरह से रेडी करो जैसे आज आपका इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पहला इंटरव्यू है। आपको याद है जब आपका पहला दिन था ऑफिस में, या फिर आप पहली बार इंटरव्यू देने के लिए निकले थे घर से, आप कैसे तैयार होके गए थे? बस हर दिन हमें ऐसे ही तैयार होना है, बिकॉज अगर आप अच्छे दिखोगे, अच्छा फील करोगे ना, तो उसका सीधा असर आपके काम पे पड़ता है। आप 10 गुना ज्यादा एनर्जी से काम करना शुरू कर देते हो। डोंट यू थिंक सो? हमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर अच्छे दिखते हैं तो, राइट। सो फर्स्ट क्लास सुबह नहा धोके तैयार हो जाना है, एकदम रेडी, एंड देन ऑफिस के लिए निकलना है। या उसके बाद तीसरा पॉइंट है पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। सुबह की शुरुआत है ना हमारी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी से शुरू होनी चाहिए, राइट। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि सुबह जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसकी वजह से दिन की शुरुआत ही नेगेटिविटी से हो जाती है, बिकॉज आजकल देखिए ना न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज आते हैं बहुत ज्यादा नेगेटिव आते हैं। कहीं पे बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं, कहीं पे मर्डर हो रहे हैं, कहीं पे अफरा तफरी चल रही है, लूट मच रही है। अगर ये न्यूज पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि यार नेगेटिविटी से मेरी दिन की शुरुआत हो रही है और ये अच्छा नहीं है, देन डोंट रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज। उससे अच्छा आप बिजनेस न्यूज पढ़िए, क्योंकि बिजनेस और इकोनॉमिक न्यूज जो है ना उसमें हर दिन अच्छी खबर आती है। कोई नया बिजनेस शुरू हुआ, किसी कंपनी का मर्जर और एक्विजिशन हुआ, राइट, इस टाइप की न्यूज पढ़िए। और ऑफिस पे भी जब जाते हो ना तो ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाए रखिए जो ज्यादा नेगेटिव बात करते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि सर सबसे बड़ी नेगेटिविटी तो हमारे मॉर्निंग मीटिंग में होती है, राइट। जब हमारा बॉस जो है मॉर्निंग मीटिंग लेता है उसमें इतनी नेगेटिव चीजें चलती है, उससे कैसे बचे हम? उसके लिए ना थोड़ा सा कानों को ट्रेन करना पड़ेगा, है ना। नेगेटिव चीजें अंदर घुसने ही मत दो ना यार, सिंपल है। नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन। यस, जो पॉजिटिव है उसी को अंदर अपने को एब्जॉर्ब करना है, दैट्स इट, राइट। डू यू एग्री ऑन दिस? इफ यस प्लीज राइट आई एग्री इन द चैट सेक्शन। और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 के बारे में, और वो है चेक योर टू डू लिस्ट। जी हाँ, हमेशा है ना टू डू लिस्ट के हिसाब से काम करना सीखिए। आपकी दिन की शुरुआत में आपका टू डू लिस्ट रेडी होना चाहिए कि आज मुझे कौन कौन से काम करने हैं, आज मुझे किसको मिलना है, कितने नए कॉल ओपन करने हैं, कितने रिक्रूटमेंट कॉल है, कितने फॉलोअप्स है, ये सारी चीजें आपकी रेडी होनी चाहिए। टू डू लिस्ट है ना एक ऐसी बुरी आदत है जो बहुत पॉजिटिवली काम करती है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ये बुरी आदत है
जो पॉजिटिवली काम करती है। इसका मतलब क्या है पता है? इसकी अगर आपको आदत लग जाए ना, तो वो आदत जल्दी लगती है, सबसे पहली चीज। और जब आप टू डू लिस्ट पे डिपेंडेंट हो जाते हो, आपके काम फटाफट होने शुरू हो जाते हैं। और जब शाम को सारे काम खत्म होते हैं, सारे चेकबॉक्स पे टिक मार्क लग जाता है ना, एक अलग सी खुशी मिलती है यार। डोंट यू थिंक सो? आज जो कुछ भी मैंने प्लान किया था ना काम करना, वो पूरा मैंने खत्म किया है। तो लाइफ में ऐसी छोटी छोटी खुशियां होनी चाहिए, राइट? स्टार्ट मेकिंग योर टू डू लिस्ट। अपने सारे जितने भी दिन भर के काम है उसको उसमें लिस्ट करना शुरू कर दीजिए। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोफेशनल काम ही आपको लिस्ट करने हैं, दिन भर के सारे काम, है ना? यानी अगर घर से वाइफ ने बोला है कि आते वक्त सब्जियां लेके आना, डाल दो उसके अंदर कि ऑफिस से निकलते वक्त मुझे सब्जी लेके घर पे जाना है। एवरीथिंग, बिलीव मी, दिस टू डू लिस्ट का जो आदत है ना, आपको लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बना देगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई काम आप भूल गए हो या आपसे होना छूट गया है या आपने किया नहीं है, उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। उसको रिलीजियसली करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, ये रूल को, टू डू लिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा। यस। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, आपको अपना डेली ऑब्जेक्टिव सेट करना है। जी हाँ, आपको है ना हमेशा रिकॉर्ड करना चाहिए कि डेली बेसिस पे आप कितने नए लोगों को मिल रहे हो, बिकॉज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में यही चीज जरूरी है, राइट? और अपनी सारी एक्टिविटीज है ना उसके हिसाब से प्लान करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर रहे हो तो भी अपने दिमाग में वही डालिए कि यार इस एक्टिविटी से मैं कितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता हूँ। यस। सो ये हो गया आपका डेली ऑब्जेक्टिव। उसके बाद छठे पॉइंट के बारे में बात करते हैं और वो है आपको अपना डेली टास्क भी सेट करना है। जी हाँ, मेरा डेली टास्क क्या होना चाहिए? हर रोज मुझे एक ऐसी कौन सी चीज है जो कांस्टेंट करनी ही करनी है, और वो है कि मुझे मेरे जितने भी ऑडियंस है, जितने भी क्लाइंट्स है, जितने भी प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स है या मेरी टीम में ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं ना, उनकी लाइफ में मुझे वैल्यू ऐड करना है। सही है? आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हमेशा 24 घंटे मैं अगर एजेंट की तरह काम कर रहा हूँ या मैनेजर की तरह काम कर रहा हूँ, 24 घंटे दिमाग में क्या चलता रहता है कि कितनी ज्यादा पॉलिसी बेचूं, राइट? कितना ज्यादा बिजनेस करूं, इजंट इट? लेकिन इसकी बजाय अगर आपके दिमाग में ये घूमना शुरू हो गया ना कि आज मैं कितने ज्यादा लोगों को अच्छी चीजें सिखाऊं, बिलीव मी, ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे। आज जो हालत हो रही है ना एजेंट्स, लीडर्स या मैनेजर की, कि लोग उनसे दूर भाग रहे हैं, वैसा नहीं होगा। जी हाँ, अगर आप बेचने के लिए निकलोगे ना अपने घर से बाहर या ऑफिस से बाहर, तो लोग हमेशा दूर भागेंगे। लेकिन अगर आप कोई अच्छी चीजें सिखाने के लिए निकलोगे ना, बिलीव मी, देखिए कैसे लोग आपसे जुड़ते हैं, राइट? क्योंकि आज की डेट में आपको सेल्स पर्सन नहीं होना है, आपको एजुकेटर होना है। आप लोगों की लाइफ में अगर अच्छा वैल्यू ऐड करते हो ना, तो लोग आराम से आपकी तरफ आएंगे, आपको सुनेंगे, आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, आपकी टीम में काम करेंगे और आपसे पॉलिसी भी लेंगे। डू यू अग्री ऑन दिस? इफ यस, प्लीज राइट अगेन आई एग्री ऑन द चैट सेक्शन। उसके बाद सातवां पॉइंट है कि आपका डेली मिशन क्या होना चाहिए। आपका डेली मिशन ये होना चाहिए कि जितने भी लोगों को आप एजुकेट कर रहे हो ना, उन सारे लोगों को किस तरह से आप अपने वेबिनार में लेके आ रहे हो, किस तरह से आप अपने सेमिनार में लेके आ रहे हो, या इन लोगों को किस तरह से अपने सेल्स फनल में लेके आ रहे हो। ये आपका डेली मिशन होना चाहिए। यस, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक वो आपके फनल में नहीं आएंगे ना, तब तक वो क्लोज नहीं होंगे। बिकॉज हमारा काम सिर्फ लोगों को एजुकेट करना नहीं है, बिजनेस जनरेट करने का भी है, इजंट इट? लेकिन सिर्फ बेचने निकलेंगे, कोई खरीदेगा नहीं। लेकिन एजुकेट करेंगे, उनको प्रॉपरली अपने फनल में लेके आएंगे, देखिए फिर किस तरह से आपका बिजनेस बढ़ता है। अगर ये प्रोसेस आपको ज्यादा डिटेल में सीखना है ना, तो इस प्रोसेस को डिटेल में मैं सिखाता हूं मेरे फ्री वेबिनार्स में, जिसका नाम है ऑटो लीड मास्टरी, जो हर संडे को सुबह 10 बजे करता हूं। और इस फ्री वेबिनार में मैं ऑनलाइन स्ट्रैटेजी सिखाता हूं। जी हाँ, घर पे और ऑफिस पे बैठे हुए आप किस तरह से आराम से लीड जनरेट कर सकते हो ना, ये स्ट्रैटेजीज मैं सिखाता हूं। अगर आपको इन वेबिनार्स को अटेंड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के एंड में मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, उसको भी क्लिक करके जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उसी ग्रुप में मैं सारे फ्यूचर फ्री वेबिनार्स का लिंक शेयर करता रहूंगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 8 के बारे में, और वो है ऑल बॉक्सेस चेक्ड। जी हाँ, आपका दिन तब तक आप खत्म मत कीजिए जब तक आपका टू डू लिस्ट पूरा चेक नहीं हो जाता। यानी जितने भी बॉक्सेस आपने बना के रखे हैं, सब में टिक मार्क नहीं होता ना, तब तक दिन एंड नहीं होना चाहिए। कभी भी अपने आप को ये मत समझाइए कि चलो यार ये जो काम है ना, ये मैं कल कर लूंगा, आज नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आज ऑलरेडी लेट हो चुका है। कभी भी ये मत करना, क्योंकि टू डू लिस्ट बनाने का पर्पस ये होता है कि आप अपने सारे काम उसी दिन खत्म करो, ना कि प्रोक्रेस्टिनेट करो और दूसरे दिन पे डाल दो। यस, ऑनेस्टली फिर से बताता हूं, जब है ना सारे बॉक्सेस पे टिक मार्क लग जाता है ना, एक अलग सी खुशी मिलती है
कि यार आज का दिन प्रोडक्टिव गया, जो सुबह प्लान किया था ना वो सारी चीजें आज मैंने खत्म की है। इजंट दैट ब्यूटीफुल? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी फीलिंग आपको सच में और ज्यादा मेहनत करने में प्रेरित करेगी, और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएगी ये टेक्निक आपको? सो मेक श्योर दिन खत्म होते होते ना आपके सारे बॉक्सेस पे टिक मार्क लग चुका है। यस, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे बोनस पॉइंट के बारे में। जी हाँ, और ये बोनस पॉइंट क्या है पता है? वो है कि नेक्स्ट दिन का भी टू डू लिस्ट शाम खत्म करने से पहले बना लो। जी हाँ, एक्चुअली मैं क्या करता हूँ पता है? पूरे दिन में ऐसे जो काम होते हैं जो मुझे पता चलता है कि नहीं ये काम मेरा कल होने वाला है, यानी मान लो आज किसी क्लाइंट को मैं फोन करता हूँ और वो क्लाइंट ही मुझे कल का अपॉइंटमेंट देता है, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे कल के टू डू लिस्ट में चला जाता है, राइट? तो मैं दिन भर में ऐसे भी कई सारे काम करता हूँ जिससे मेरे कल का यानी दूसरे दिन का जो टू डू लिस्ट है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। सो मेक श्योर आपका दिन आप तभी खत्म करो जब आपका दूसरे दिन का भी टू डू लिस्ट रेडी हो चुका है। तो दूसरे दिन सुबह जब आप उठोगे ना, आपको सिर्फ अपना टू डू लिस्ट चेक करना है, आपका पूरा प्लान रेडी कि आज आपको क्या करना है। ये जो बोनस टिप है ना, बिलीव मी, आपका दिन प्रोडक्टिव बनाएगी, आपके हफ्ते प्रोडक्टिव बनाएगी और आपके महीने प्रोडक्टिव बना देगी। और ये टू डू लिस्ट को फॉलो करने की ना एक ब्यूटीफुल आदत भी लगा देगी आपको। लेकिन आपको पता है, कई बार लोगों को ये भी लगता है कि सर ये सारी चीजें फॉलो करने से सच में क्या बिजनेस ग्रोथ होगा हमारा? इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या मैं ग्रो कर पाऊंगा, सक्सेसफुल हो पाऊंगा? जब मैंने ये 9 चीजें फॉलो करनी शुरू कर दी ना, मैंने ऑटोमेटिकली ज्यादा लोगों को मिलना शुरू कर दिया, मेरा कन्वर्जन रेशियो बढ़ गया, ज्यादा लोगों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था पता है? मेरा बिजनेस मेरे कंट्रोल में था और मेरा टाइम मेरे कंट्रोल में था। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करने वाले 90% लोग यहीं पे फेल होते हैं। उनका बिजनेस उनके कंट्रोल में नहीं है और उनका टाइम तो उनके बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, राइट? तो आप मुझे बताइए कि अपना दिन पॉजिटिवली शुरू करने के लिए आप इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे पहले अडॉप्ट करोगे? पहला, एक्सरसाइज करना, दूसरा, टू डू लिस्ट बनाना, या तीसरा, अपना एक तगड़ा सोशल मीडिया प्लान बनाना? आपका जो भी जवाब है मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताइए। आप सिर्फ नंबर लिख के बताओगे ना तो भी मुझे पता चल जाएगा। ऑनेस्टली, आपको अगर कम समय में ज्यादा लोगों को मिलना है तो आपको इस तरह से अपने आप को कंप्लीटली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर आपको हमेशा ये भी सवाल सताता है ना कि सर लोगों से मिलते तो है लेकिन क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, यही पता नहीं चलता, तो मैंने एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, जो है इंश्योरेंस स्टोरी टेलिंग। जी हाँ, स्टोरी टेलिंग है ना एक आर्ट है, उसका आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो अपने क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट करके रखा हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दिया है। इसको क्लिक कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने यहाँ पर भी शेयर कर दिया है, इसको भी क्लिक करके आप जरूर देखिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, वो बेल आइकन दबाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।